बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज नाज़रीन आवाज़ कानून प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत जो शोबा वकालत के साथ इनका तल्लक और नाज़रीन आइन और कानून के मामलात को बड़ी ही बारीक बीनी से देख रहे हैं और सियासत में भी बड़ी ही कदावर शख्सियत और नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट के मेंबर एग्जेक्टिव पंजाब सीरियल नंबर 1 सीट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और नाज़रीन आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा आइन और कानून के हवाले से। और नाज़रीन इनसे बात करते हैं कि कब से शोबा वकालत से इनका तल्लक और आज कितने पुरुम्मीद हैं इन इंतखाबात में कामयाबी से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलामुल्लाह खान जोइया साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज हम उनसे बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कितने अरसा से आप शोबा वकालत में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? एम ए रहमान साहब, मैं अरसा तकरीबन 30 साल से इस शोबा वकालत से वाबस्ता हूँ। और इस अरसा के दौरान बेशुमार जिस तरह और अमली तौर पे मसाइल होते हैं या मामलात होते हैं वो सामने आते हैं। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शुबा है, वकालत का बड़ा वास्ट फील्ड है। इसके अंदर आपको बड़ी ऐसी चीज़ें सामने आके हल करने के लिए मिलती हैं कि जिनको आप पूरी जद्दोजहद के साथ, इल्मी रिसर्च के साथ और पूरी उसके ऊपर अपनी पूरी तवज्जो देकर मामलात हल करने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मौजूदा इंतखाबात में आप बतौर सीनियर मेंबर सीरियल नंबर 1 पर इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, कितने पुरुम्मीद हैं आप? ये जो इदारा है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, इसमें हर साल इंतखाबात होते हैं। और इन इंतखाबात में जो इस दफा 28 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, इसमें मैं एग्जेक्टिव मेंबर पंजाब सीट का उम्मीदवार हूँ। पंजाब सीट और मेरा सीरियल नंबर 1 है इस पे, सीरियल नंबर 1। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये अब तक की इलेक्शन कैंपेन रही है, मुझे उम्मीद है कि हमारा ग्रुप जो है पूरे का पूरा ग्रुप भारी अक्सरियत के साथ इसमें कामयाबी हासिल करेगा। अच्छा सर, कामयाबी के बाद आपने वकला के लिए क्या किरदार अदा करने के अज़ाइम रखे हैं? अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि मेरा वकला में जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के पैनल पे हमारा सारा इलेक्शन हो रहा है, वो है इंडिपेंडेंट ग्रुप। और जिसको बल्कि मैं कहूँगा कि जिसको हमारे वकला में फैमिली ग्रुप के तौर पे भी कहा जाता है। अच्छा सर, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप को कौन लीड कर रहा है आप? इस वक्त जो इस इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इसके सरबराह हमारे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद हसन भून, वो इस ग्रुप के हमारे सरबराह हैं। और इसका आगाज जब हुआ था तो एक नाम है मुल्की तारीख में, बहुत बड़ी एक खातून कानूनदान गुजरी हैं, वो मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा। उनकी बड़ी खिदमत है। अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ी आवारी में कॉन्फ्रेंस हुई है और हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद मौजूदा सदर जो हैं, जिस तरीके से इसके लिए उनकी खिदमत हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप की खिदमत में कायदीन का जितना बड़ा किरदार है उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, हमेशा से हर फील्ड के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत रहती है। और मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर भी मेजर इस्लाहात की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे ग्रुप ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम किया है, और उसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट जो है ना रहमान साहब, वो बड़ा अहम एस्पेक्ट है। वो क्या है कि वो हालात के तनाज़र में यहाँ वकला की फैलाव बहबूद के लिए काम करने और उनके बार एसोसिएशन के सारे मामलात को लुक आफ्टर करना, ये भी बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं इस ग्रुप के साथ सन 2000 से वाबस्ता हूँ और जितनी खिदमात इसने अंजाम दी हैं, मैं यकीनन आपसे कहता हूँ कि जिसका हर वकील मोतरफ है और बारहा जो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप को कामयाबी मिली है वो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे मिली है। अच्छा सर, बहुत सी जगहों पर जजेस की कमी बड़ा ही एक अलमिया नजर आ रहा है। जजेस की कमी की बुनियादी वजह देखें, इसकी फिर वही बात आ जाएगी कि जिस तरह जजों की सिलेक्शन का एक म्यार है, हाँ म्यार, अगर उसको प्योरीफाई कर लिया जाए, उसके अंदर बुनियादी तौर पे इस्लाहात कर ली जाए, जिस तरह हमने एक तयन किया हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो है
جب ایک جج بطور جج ہائی کورٹ میں سلیکٹ ہو جاتا ہے میرٹ کی بنیاد پہ تو پھر آگے اس کا وہی تسلسل برقرار رہنا چاہیے. اس کے اندر ابہام نہیں آ سکتا کہ اگر اس کے سینیئرٹی کے اس اصول کو مد نظر رکھ کے آگے سپریم کورٹ کے ججوں کا بھی انتخاب کیا جائے گا تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اچھا سر، وکالت اور پھر سیاست جیسی مصروفیات میں سے آپ اپنی نجی زندگی میں کیسے وقت نکالتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے جی کہ عملی طور پہ ایک وکیل جو ہے نا اس کا سارا دن بلکہ رات کو بھی اس کو اگلے دن کی آنے والی تیاری کے لیے اس کی کیسز کی تیاری پہ توجہ دے کے معاملات کو چلانا، اس کی گھریلو زندگی جو ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے وقت کی بہت بڑی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ ادارہ ہے، جتنی بڑی یہ بار ہے، جتنا بڑا انصاف کے حصول کے لیے وکیل کی جدوجہد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی بڑی قربانی کا جذبہ اگر اس کے اندر موجود ہے اور محنت ہے تو اس کی کامیابی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا سر، کامیابی کے بعد ینگ لائرز کے لیے کیا کردار ادا کرنے کے عزائم رکھے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا جہاں تک بار ایسوسیشنز کا رول ہے نا وہ ایک ہوتا ہے بنیادی سطح پہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کی 3 باڈیز ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے معاملات ہیں. اس کے لیے وکلاء کی جہاں تک بات ہے نا، ینگ لائر کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ محنت اور محنت کا ہے. باقی اس کے جو معاملات ہیں کہ ادارے میں وکلاء کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے عملی طور پہ، یہ بار ایسوسیشن کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہر سال اس کے اندر اصلاحات کر کے ینگ وکلاء کے لیے بھی اور سب وکلاء کے لیے بھی ایک لائحہ عمل بنا کے ان کے لیے رستوں کا تعین کرتی رہتی ہے. اچھا سر، نیوز 24 کے حوالے سے آپ اپنے وکلاء، اپنے ووٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کی وجہ سے آپ پیغام دے سکتے. اس سلسلے میں میری اپنے وکلاء بھائیوں سے سپریم کورٹ بار کے ممبران سے ایک ہی گزارش ہوگی کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات کو ضرور سامنے رکھیں کہ جس گروپ کی خدمات آج تک آن ریکارڈ ہیں اور انہوں نے وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کے کام کیا ہے تو ان کی حمایت کرنا، ان کے ساتھ چلنا، یہ سب سے بڑا اس وقت کا تقاضا یہ ہے. ان کا ساتھ دے کے ان کو کامیاب کروائیں تاکہ وہ کامیابی کا یہ سفر جو ہے نا وہ جاری و ساری رکھا جا سکے. جی ناظرین، یہ تھے غلام اللہ خان جوئیہ صاحب جو کہ سیریل نمبر 1 پہ انتخاب لڑ رہے تھے. ان کا پیغام وکلاء کے لیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور انہیں کامیاب کروائیں باری اکثریت کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہونے کے بعد آپ کے جائز حقوق کے لیے صف اول کا کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.